क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जो नारा दिया उन्होंने कि पहले राम और फिर वाम। नहीं, वो सब कहानी है। हम लोग जो चाहते कि नो मोदी नो दीदी, नो मोदी नो दीदी, लेकिन बराबर है ये दोनों। बराबर बराबर। सिर्फ एक पॉइंट पर दीदी आगे है कि उन्होंने ये कम्युनल वायलेंस नहीं करते बस। लेकिन रामनवमी प्रोसेशन लेकर निकले, जिस रामनवमी के कोई ट्रेडिशन है नहीं बंगाल में, तो क्यों लाए आप? तो धर्म की राजनीति कर रही है दीदी भी। धर्म के राजनीति के एक तरफ से मंदिर बना रहे हैं, महाकाल मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, सरकारी पैसा से बना रहे हैं। लेकिन बहुत मुझे हंसी आ रही है, और ये देखिए कितना हास्यास्पद है कि तमाम जो आरोप लग रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय मीडिया में जाइए, इस वक्त भी चले जाइए आप ट्विटर पे, तो आरोप ये रखते हैं ममता बनर्जी पे कि वो एंटी हिंदू हैं। यानी कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, दुपट्टा बांध के वो तो नमाज पढ़ने लगेंगी। दोनों तरफ खेल रही, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया नहीं जाता। हाँ, दोनों तरफ खेल रहे। एक तरफ दुपट्टा बांध के दुआ मांगते, ये भी फोटो चारों तरफ फैला हुआ है, और दूसरी तरफ जाके जगन्नाथ मंदिर भी बनाते, महाकाल मंदिर भी बनाते, और हिंदू दुर्गा पूजा में भी पैसा देते। इनके पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स ऑफ बोथ रिलीजन्स। बोथ रिलीजन्स को आप सेकुलरिज्म कहेंगे या क्या कहेंगे, आप ही की विचार। और आप ये चाहते हैं कि राजनीति में रिलीजन ना आए? राजनीति में रिलीजन आना नहीं चाहिए। बंगाल में ज़्यादा तरफ से लोग राजनीति में रिलीजन पसंद नहीं करते। जवाहर जी, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान जो है वो बहुत मिल के रहते हैं और बहुत ही एक कंपोजिट कल्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं लगातार दंगे हो रहे हैं। अभी रामनवमी पे फिर दुकानें जलाई गई हैं, फिर वही आतंक देखने को मिल रहा है। और मुर्शिदाबाद, जिसको आप कह रहे हैं कि SIR तबाह कर रहा है, उससे पहले तो दंगे भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ दंगे लगाया जा रहा है, दंगा हो नहीं रहा। ये बीजेपी और जो कम्युनल फोर्सेस है, अब मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम कम्युनल फोर्स भी अपने आप को दिखना शुरू किया। ये पहले देखा नहीं हमने। तो ज़्यादा तरफ से लगाया जाता और बहाना ढूंढते कि मुहर्रम में लगाया जाए, जब आर्म्स लेके जाते हैं। रामनवमी बंगाल में कभी कोई प्रोसेशन जुलूस नहीं निकलते थे। राम कृष्ण इन सब देवताओं को बंगाली मानते हैं, लेकिन थोड़ा दूर से, क्योंकि वो अपने देवी है, काली है, दुर्गा है, अपने अपने संस्कृति के अपने अपने क्या चॉइस है। राम को लाए मोटर बाइक पर तलवार लेके बीजेपी ने, और दुख की बात है कि ममता इनको बिना रोक के इनके नकल करने शुरू कर दिया। सिर्फ ये तलवार नहीं ले जाते, ये साथ लेके राम नाम करते करते जाते। इफ़ यू एक्सेप्ट रामनवमी एज अ डेलिबरेट प्रोवोकेशन, जो इतिहास में दिखाते हैं, मैं एक के बाद एक बता सकूँगा। जमशेदपुर राइट्स ऑफ 1964, दी रूरकेला राइट्स ऑफ 64। रामनवमी जब हिंदू को थोड़ा एग्रेसिव मूड पे बाहर जाते राम के नाम लेके, तब एक ग्रुप है जो चाहते इसको थोड़ा लगाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राज्य सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? पुलिस तो सब उनके हाथ में रोकी है, लेकिन तलवार को तो छीना नहीं कभी। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली यू नीड अ पॉलिटिकल विल फॉर दैट। तो उनको भी फायदा है क्या इससे? अब क्या है, तलवार को कोर्ट से बंद किया गया, कोर्ट के ऑर्डर से बंद करवाया गया, लेकिन फिर भी तलवार पिस्टल इधर उधर दिखाते हैं। और इन्होंने शुरू कर दिया TMC रामनवमी जुलूस। TMC रामनवमी, बीजेपी के रामनवमी के मुकाबले TMC रामनवमी। बीजेपी मंदिर बनाते अयोध्या में, ये कहते हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा। तो क्या ये स्मार्ट रणनीति नहीं है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि धर्म का हम ये तो सेकुलर है नहीं ना, ये डबल रिलीजन है, डबल रिलीजनिज्म, डबल। तो ये जो दंगे हो रहे हैं, इससे क्या TMC को? ये दंगे तो ज़्यादा तरफ से हिंदू और हिंदू के बीच में हुआ। आई मीन दंगे जो ड्यूरिंग द फाइट्स इस बार 2-4 जगह हो। जैसे मुर्शिदाबाद में जो दुकानें जलाई गई वो तो मुसलमानों की हैं। हाँ, वो मौका मिल गया। और इससे पहले 4 महीना पहले जब वो वाकफ एजिटेशन हो रहे थे, तब मुसलमानों ने जलाए हिंदू घर को। तो कट्टरपंथ दोनों तरफ है। कट्टरपंथ दोनों तरफ है। नहीं, तो इस तरफ तो आप चलिए इल्ज़ाम दे लीजिए कि बीजेपी इंस्टिगेट कर रही है, उधर से कौन इंस्टिगेट कर रहा है मुसलमानों को? वो वहाँ कुछ नेता बन गए अभी, जो हम लोग कहते हैं कि ये नेता को बीजेपी ने मदद दे रहे, मुस्लिम नेताओं को। मुस्लिम नेताओं को। क्या कमाल की बात हाँ है। हाँ हाँ,
जैसा ओवैसी के बारे हम कहते हैं कि ओवैसी को लाया गया या मायावती को लाया गया दलित वोट तोड़ने के लिए, ओवैसी को लाया गया मुसलमान वोट को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि क्या इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को क्या राजनीति करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, इजाज़त है, लेकिन जैसे करते ये जिसके बारे में कह रहा था, ये अभी कुछ दिन पहले कहा कि मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, मैंने एक मस्जिद बनाऊंगा, और मस्जिद का नाम क्या नाम दिया? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद। दिस इज प्रोवोकेटिव ना, इससे ज़्यादा और क्या हाँ, होगा? इससे प्रोवोकेटिव, ये जानबूझ के प्रोवोकेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक। और लोग कहते हैं कि ये इनको मदद मिलते फ्रॉम दी बीजेपी, क्योंकि फायदा सबसे ज़्यादा बीजेपी को होंगे ना। लेकिन मैं आपसे एक ही बहुत बुनियादी और सैद्धांतिक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी तरह मैं भी सोचती हूँ कि राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बताइए, जब जनता ही धार्मिक है, जब वोटर की जिंदगी का हर पहलू, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स, अगर वो धर्म से बंध रहा है तो नेता कैसे धर्म में ना जाए? नहीं, वो तो पहले से ही था ना। जब गांधी जी राजनीति शुरू की, मास्टर्स में गए, तो गांधी जी भी की गीता की बात करते, रामचरितमानस की बात करते थे ना, वो कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने राम रहीम की बात भी की। आप गांधी जी का मॉडल देखिए, उन्होंने नेहरू जैसे धर्म से अलग बिछड़ नहीं गए, धर्म के अंदर रह के धार्मिक शब्दों को इस्तेमाल करके आम जनता से उन्होंने बात की, कम्युनिकेट की जैसे। लेकिन वही आम जनता को उन्होंने समझाया कि राम रहीम एक है, उस पर वोट मत दो। तो क्या ममता बनर्जी गांधी जी जैसी है? नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी दोनों तरफ को इस्तेमाल करते। गांधी जी दोनों तरफ में के साथ बराबर रिश्ता रखे, और ये दोनों तरफ को इस्तेमाल करते। मैंने तो बहुत रिश्ता तो ये भी रख रही हैं, कह रही हैं कि भाई मदरसों को जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, वो एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है, बाकी मुसलमान सेफ महसूस करता है। मुझे बंगाल में एक मुसलमान ऐसे नहीं मिला जिसने कहा हो कि ममता बनर्जी से तो मैं नाराज़ हूँ। नहीं, ये आपने कलकत्ता में जो मुसलमान में, देखे, कलकत्ते में देखे। कलकत्ता में अभी एक, क्या करूं, एक भयंकर एक भय आ गया, एक तरफ टेरर आ गया कि पता नहीं ये लोग जिस तरफ से लाखों नाम काट दिया। आप देखिए ना इनके टैक्टिक्स, बीजेपी के टैक्टिक्स। मालदा और मुर्शिदाबाद है दो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मार्जिन होते 50,000 30,000 में जीतते हैं। मालदा में इन्होंने 8 लाख नाम ऑब्जेक्शन पर लगा लिया, और मुर्शिदाबाद में 11 लाख नाम को ऑब्जेक्ट किया। आपको पता ही चलता है इनके दिमाग कैसे चलते। यहाँ बैठ के छपाया, कंप्यूटर से नाम ऐसा बनाया कि इसका नाम इस पर, इसका नाम इस पर करके डाला, सिस्टमैटिकली डाला, ताकि चक्के पर लकड़ी आ जाए, चक्के के बीच में लकड़ी आ जाए। इनके टैक्टिक्स ये है।